Good morning, students. Good morning, ma'am. Volume आ- Good morning. Good morning. Good morning. Volume आ रही है ना Good सबके morning, पास? Yes, ma'am. Okay. Students, you have already complete in our topic is the method of separation of mixers. हमने लास्ट लेक्चर में आपके जो मेथड थे किसके मिक्सर्स को सेपरेशन करने के वो हमने कंप्लीट कर लिए थे. ठीक है, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ प्योर कॉमन साल्ट इन इम्प्योर कॉमन साल्ट. कि हमारे पास कोई भी एक इम्प्योर कॉमन साल्ट है उससे हम किस प्रकार से एक प्योर कॉमन साल्ट बनाते हैं, ये सॉल्यूशन बनाते हैं. ठीक है, तो इससे पहले हमारी जो पहले वाले जो मेथड थे वो आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए. उसमें हमने हैंड पिकिंग पढ़ा था, ठीक है, विनोइंग पढ़ा था, थ्रेशिंग पढ़ा था. इसके अलावा हमें पढ़ा था मैग्नेटिक सेपरेशन पढ़ा था, सेपरेटिंग फनल पढ़ा था, फिल्ट्रेशन, क्रिस्टलाइजेशन. ये मेथड क्या थे? ये मिक्सर्स को सेपरेशन करने के क्या थे? मेथड थे. और आज की क्लास में भी हम लास्ट का हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ प्योर कॉमन साल्ट फ्रॉम इम्प्योर सैंपल ऑफ कॉमन साल्ट. ये हमारा टॉपिक है. तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ कॉमन साल्ट फ्रॉम impure common impure sample of common salt. ये हमारी क्या है? हेडिंग है. किस प्रकार से हम एक इम्प्योर कॉमन साल्ट से एक प्योर कॉमन साल्ट बनाते हैं. इस मेथड के अंदर हमारे पास क्या होना चाहिए? एक इम्प्योर सॉल्यूशन होना चाहिए और उससे हम किस प्रकार से एक प्योर सॉल्यूशन बनाते हैं. तो स्टूडेंट्स आपको पता है कॉमन साल्ट हमें कहाँ से ऑब्टेन होता है? मैंने उस दिन मैंने एक लाइन पढ़ाई थी लेकिन फिर बाद में पावर ऑफ होने की वजह से आपकी क्लास नहीं हो पाई थी. ठीक है, तो मैंने बताया था कि प्योर कॉमन साल्ट या कॉमन साल्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी वाटर एंड डिफरेंट इम्प्योरिटीज आर प्रेजेंट. और उसमें क्या पाई जाती है? इम्प्योरिटीज पाई जाती है. और इम्प्योरिटीज का मतलब क्या होता है? अशुद्धियां. तो हम बोल सकते हैं कि कॉमन साल्ट ऑब्टेन्ड इन सी वाटर, समुद्री जल से हमें क्या प्राप्त होता है? एंड डिफरेंट impurities एंड डिफरेंट इम्प्योरिटीज आर प्रेजेंट. और हमें पता है कि जो समुद्री जल होता है उसमें विभिन्न प्रकार की क्या पाई जाती है? अशुद्धियां पाई जाती है. आई थिंक समझ में आ गया सबको कि जो समुद्री जल होता है उसमें क्या पाई जाती है? डिफरेंट प्रकार की अशुद्धियां पाई जाती है. दैट इज क्लियर? यस या नो? तो किस प्रकार से सबसे पहले हम एक व्हीकल लेंगे, उसमें इम्प्योर साल्ट लेंगे और उसको किस प्रकार से प्योर बनाएंगे. तो इसकी 4 स्टेप है. अलग अलग स्टेप से हम क्या करेंगे? इसको प्योर करेंगे. तो सबसे पहले हमने एक बीकर लिया है और आप लोगों को मैंने पहले बता दिया है कि बीकर क्या होता है. ठीक है, एक कांच का ग्लास होता है जो लैब में काम आता है. तो ये बीकर है, इसमें हमने क्या लिया है? इम्प्योर साल्ट कॉमन साल्ट. ये क्या है हमारी स्टेप फर्स्ट. स्टेप फर्स्ट में सबसे पहले हमने क्या लिया है? एक बीकर लिया है और उसमें हमने इम्प्योर कॉमन साल्ट लिया है. समझ में आ गया कि प्रिपरेशन ऑफ कॉमन साल्ट ऑब्टेन करने के लिए सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए? इम्प्योर होगा तभी तो उसको हम विभिन्न प्रोसेस के द्वारा क्या करेंगे? उसको प्योर साल्ट में
कन्वर्ट करेंगे। दैट इज क्लियर? यस या नो? ठीक है मैम। हमारे यस मैम। इस सैंपल में क्या है? इम्प्योर कॉमन साल्ट है। और इसके बाद हम क्या करेंगे? इसमें पाउडर एंड इस इम्प्योर वाटर जो हमने साल्ट लिया है इसमें पाउडर और वाटर को क्या करेंगे? मिक्स करेंगे। ठीक है मैम पाउडर कौन सा? बताती हूँ। जैसे कुछ क्लोरीकरण के लिए क्लोरीन आता है, ठीक है, वाटर को शुद्ध करने के लिए। ठीक है तो जैसे जैसे हमें अलग अलग सैंपल बनाने हैं ना, तो अलग अलग सैंपल के लिए हम अलग अलग क्या लेते हैं? पाउडर लेते हैं। तो साल्ट के लिए हम क्लोरीकरण मेथड भी यूज में ले सकते हैं। ठीक है एंड डिजोल्व इन वाटर, और उसको क्या करेंगे? वाटर में डिजोल्व करेंगे। वो पाउडर लेंगे और उस पाउडर को हम क्या करेंगे? वाटर में डिजोल्व करेंगे, जैसे हमने लिया है। ये हमने इसमें पाउडर मिक्स कर दिया है और क्या किया है? इसको वाटर के अंदर डिजोल्व करवा दिया है। तो ये क्या है? सॉल्यूशन ऑफ इम्प्योर साल्ट इन वाटर। ये क्या बन गया हमारा? सॉल्यूशन ऑफ इम्प्योर कॉमन साल्ट इन वाटर। कि हमने क्या किया? जो हमारे पास इम्प्योर कॉमन साल्ट था उसमें वाटर जो पाउडर था उसको वाटर में डिजोल्व करवा दिया और हमने किसका सॉल्यूशन बना लिया? इम्प्योर कॉमन साल्ट इन वाटर। ये पाउडर डाल के हमने ये सॉल्यूशन बना लिया। इसके बाद हम क्या करेंगे? इस सॉल्यूशन को फिल्टर करेंगे। क्या करेंगे? इस सॉल्यूशन को फिल्टर करेंगे। तो सबसे पहली स्टेप आएगी फिल्टर टू रिमूव इम्प्योरिटीज इन दिस सोल्यूबल या इनसोल्यूबल। तो हम क्या करेंगे? इसको फिल्टर करेंगे। फिल्टर एंड रिमूव इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज। सबसे पहले हमने ये बना लिया। तो हमें पता है पाउडर में कुछ पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जो वाटर के अंदर डिजोल्व नहीं होते। क्या नहीं होते? वाटर के अंदर मिक्स नहीं होते। तो मिक्स नहीं होंगे तो उनको क्या करेंगे? हम फिल्टर कर लेंगे और जो वाटर के अंदर डिजोल्व नहीं होते उन पार्टिकल्स को हम क्या कर लेंगे? रिमूव कर लेंगे, अलग कर लेंगे। अरे म्यूट करो। जो वाटर के अंदर घुल गया वो तो घुल गया, लेकिन जो वाटर के अंदर डिजोल्व नहीं हो पाया, इनसोल्यूबल नहीं हो पाया, उसको हमने क्या कर लिया? इन इम्प्योरिटीज को हमने अलग से रिमूव कर लिया। इसके बाद हम क्या करेंगे? और इसके लिए हमने जैसे हमारे पास क्या है? ये बीकर था, हमने देखो ये फिल्टर पेपर लगा लिया इस पे की पे, और इसको इसके द्वारा इसमें हमने क्या कर लिया? फिल्टर कर लिया। ये क्या है? ये हमारी थर्ड स्टेप है, स्टेप थर्ड, और ये है स्टेप सेकंड। और स्टेप फर्स्ट में हमने क्या किया था? एक इम्प्योर कॉमन साल्ट लिया था, इसमें हमने क्या मिक्स किया? पाउडर मिक्स किया। और हमें पता है पाउडर में कुछ इम्प्योरिटीज ऐसी होती है जो वाटर के अंदर
डिजोल्व नहीं हो पाती, वाटर के अंदर सोल्यूबल नहीं हो पाती, उनको हमने फिल्टर कर लिया और उनको रिमूव करवा दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस वाटर को चाइना डिश में लेंगे। चाइना डिश आती है, ठीक है, चाइना डिश में लेकर इसको हम क्या करेंगे, हीट करेंगे। जो हमारे पास सॉल्यूशन था उसको हम क्या करेंगे, इसके बाद ट्रांसफर इन मैम चाइना। हाँ मैम, ग्लास रोड का मीन्स क्या होता है? किसका? ग्लास रोड वो लंबी सी डंडी होती है। मतलब वो ना एक स्थान से दूसरे स्थान पे, पहले बीकर में था, ठीक है, इसके बाद हमने एक कटोरी आती है जिसको हम चाइना डिश बोलते हैं, उस सॉल्यूशन को हम ग्लास को तो वनर पे नहीं रख सकते ना, आप ग्लास को, कांच के ग्लास को उस पे रख सकते हो क्या, गैस पे नहीं रख सकते ना, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास जो सॉल्यूशन था उसको हमने क्या कर लिया, उस सॉल्यूशन को हमने एक कटोरी में, जिसको हम चाइना डिश बोलते हैं, उस चाइना डिश कटोरी में हमने उस को ट्रांसफर करवा लिया, उसमें खाली कर लिया, इस ग्लास को उसमें ट्रांसफर करवा दिया। अब तो समझ में आ गया ना ट्रांसफर का मतलब है क्या होता है? ठीक है। तो हमने क्या किया, उसमें एक कटोरी आती है चाइना डिश बोलते हैं, उसमें हमने उसको ट्रांसफर करवा। इसके बाद हम क्या करेंगे, स्टेप 4 में, जो हमारी स्टेप 4 होगी, इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारे पास सॉल्यूशन था उसको हम एक बर्नर पर उस चाइना डिश में डाल के उसको गर्म करेंगे। जैसे हमारे पास एक बर्नर है, ठीक है, ये हमारी कटोरी है, ठीक है, और ये बर्नर लगा हुआ है नीचे, मैम बर्नर मतलब समझ लो ये बर्नर है, ठीक है, यहाँ से यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हीट हो रहा है, ये कटोरी इस बर्नर पे रखी हुई है, समझ में आ गया, और ये सॉल्यूशन क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है। स्टेप 4 में हमने उसको बर्नर पे रख दिया और बर्नर पे ये सॉल्यूशन क्या हो रहा है, गर्म, और हमें पता है गर्म होने के बाद जो इम्प्योरिटीज होती है वो इवोपरेट हो जाती है, बाष्पीकृत हो जाती हैं। तो हीट करने के बाद क्या हुआ, हीट, तो इवोपरेशन हो गया। इवोपरेशन का मीन्स होता है बाष्पीकृत होना, जो अनावश्यक पार्टिकल्स होते हैं वो उत्सर्जित हो जाते हैं, और इसके बाद हमें क्या प्राप्त हुआ, इस चाइना प्लेट में एक कॉमन साल्ट प्राप्त हुआ। तो इसमें हमारे पास है प्योर कॉमन साल्ट। देखो क्या क्या हो गया इसमें, सबसे पहले हमने क्या लिया, सबसे पहले हमने क्या करना है, इस मेथड में यही दे रखा है कि हमारे पास एक इम्प्योर कॉमन साल्ट है, उसको हमें क्या करना है, प्योर साल्ट में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए हमें 4 स्टेप करनी पड़ेगी। तो फर्स्ट स्टेप में सबसे पहले कि हमारे पास क्या है, इम्प्योर कॉमन साल्ट है, ठीक है, इम्प्योर कॉमन साल्ट हमने एक बीकर में ले लिया, ठीक है, ले लिया। इसके बाद इस सॉल्यूशन में हम कुछ ना कुछ मिक्स करेंगे उसकी इम्प्योरिटीज को रिमूव करवाने के लिए। तो क्या किया, एक पाउडर को, उस पाउडर को हमने क्या कर लिया, वाटर के अंदर डिजोल्व कर लिया, और डिजोल्व का मीन्स मैंने बताया है कि वाटर के अंदर घोलना। आई थिंक क्लियर, यस या नो? यस मैम। इसके बाद जैसे हमने इसमें क्या किया था, अपने हाथों से इसमें पाउडर ऐड किया, तो ये क्या बन गया, सॉल्यूशन ऑफ इम्प्योर कॉमन साल्ट इन वाटर। वाटर के अंदर जब हमने कुछ पाउडर और इम्प्योर कॉमन साल्ट, तो इसका एक सॉल्यूशन बन गया, इसका एक मिक्सर्स बन गया। अब इस मिक्सर्स को हम कैसे, इसमें से जो इम्प्योरिटीज है उनको किस प्रकार से रिमूव करें, तो इसके लिए इस सॉल्यूशन को हम क्या करेंगे, फिल्टर करेंगे। इस सॉल्यूशन को हम क्या करेंगे, फिल्टर करेंगे। और आपको पता है मैंने फिल्टर पेपर बता दिया कि फिल्टर पेपर क्या काम आता है, जो भी हमारे इम्प्योरिटीज होती हैं, इम्प्योरिटीज का मतलब होता है अशुद्धियां, जो भी हमारे सॉल्यूशन के अंदर, जो भी हमारे मिक्सर्स के अंदर इम्प्योरिटीज होती है, अशुद्धियां होती है,
उनको रिमूव करवाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? फिल्टर पेपर का उपयोग करते हैं। तो हमने क्या किया, फिल्टर पेपर लिया और इसके द्वारा देखो इस सॉल्यूशन को फिल्टर पेपर की सहायता से ट्रांसफर करवाया और जो हमारा प्योर कॉमन साल्ट उसमें हमें ऑब्टेन हो गया, लेकिन फिर भी इसमें कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज थी। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, इसको हमने फिर क्या किया, एक चाइना डिश में ट्रांसफर करवा लिया। और ट्रांसफर का मीन्स मैंने बता दिया कि ट्रांसफर का मीन्स होता है कि किसी एक वस्तु को दूसरी वस्तु के स्थान पर भेजना या किसी एक बर्तन में से दूसरे बर्तन में उस चीज को ढालना या हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, वही तो ट्रांसफर होता है। इसमें हमारे पास सॉल्यूशन ग्लास में था या बीकर में था, इसको हमने एक चाइना डिश में ढाल लिया। आप बोलोगे कि मैम चाइना डिश में क्यों ढाला? क्योंकि हमें पता है कि हम बर्नर पर गिलास को नहीं रख सकते और हमें पता है ये गिलास कांच का होता है और कांच के गिलास को हम गैस पर या बर्नर पर नहीं रख सकते, क्योंकि अगर हम कांच के गिलास को बर्नर पर रख दे, गैस पर रख दे तो क्या हो जाता है, वो कभी भी फूट सकता है। ठीक है, तो इसके लिए हमने एक चाइना डिश लिया है। ठीक है, उस चाइना डिश में हमने उस सॉल्यूशन को लिया है और उसको बर्नर पे हमने क्या किया, हीट किया। उस सॉल्यूशन को हमने क्या किया, हीट किया और हीट करने पर ये क्या हो जाता है, इवोपरेशन हो जाता है, वाष्पीकृत हो जाता है, उत्सर्जित हो जाता है। जो भी इम्प्योरिटीज रही थी इसके अंदर, इस सॉल्यूशन के अंदर, वो क्या हो गई, वाष्पीकृत हो गई। और क्या हुआ इसके बाद, उस चाइना डिश में हमें क्या प्राप्त हुआ, प्योर कॉमन साल्ट। यहाँ तक क्लियर? तो हमें क्या करना है, इन प्योर कॉमन साल्ट से अगर प्योर कॉमन साल्ट ऑब्टेन करना है तो हमें ये 4 स्टेप अपनानी होगी। समझ में आ गए यहाँ तक सबको? यस यहाँ आप लोगों का चैप्टर फिनिश होता है, ये चैप्टर आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है। इस चैप्टर में दोबारा से बता रही हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ा है। इसमें हमने पढ़ा है कि सबसे पहले हमने पढ़ा है इस चैप्टर में सब्सटेंस के बारे में, सब्सटेंस क्या होता है, कंपाउंड के बारे में पढ़ा है कि कंपाउंड क्या होता है। इसके बाद हमने मिक्सर्स के बारे में पढ़ा है कि व्हाट इज द मिक्सर्स है, या फिर मिक्सर्स के टाइप्स, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। ठीक है, नमन वर्मा, नमन आप आज ही आए हो ना क्लास में? यस मैम। आप तो शायद पिछली बार 5th में थे। यस मैम। अच्छा, एक क्लास जम की है ना? ठीक है, देखो मैंने बताया मिक्सर पढ़ा और मिक्सर में हमने क्या पढ़ा, होमोजीनियस मिक्सर्स और हेट्रोजीनियस मिक्सर्स। और वंस आप बताओगे कि होमोजीनियस मिक्सर का मीन्स क्या होता है, व्हाट इज द मीन्स ऑफ होमोजीनियस मिक्सर्स? A mixture that same composition is called homogeneous mixture. यस, मिक्सर का मीन्स तो हमने बताया है जिसमें टू और मोर टू पार्टिकल्स आर प्रेजेंट, यही क्या होता है, मिक्सर्स, जिसमें 2 या 2 से अधिक पार्टिकल क्या हो, प्रेजेंट हो। लेकिन मिक्सर्स में भी 2 प्रकार के हो सकते हैं, फर्स्ट इज होमोजीनियस और होमोजीनियस का मैंने मतलब बताया है कि जिसमें सेम टाइप के एटम्स या पार्टिकल्स प्रेजेंट हो तो वो क्या होगा, होमो। और हेट्रो का मतलब क्या होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सर्स। यस मैम, हमने आपकी नोटबुक में मैम पेंसिल से वर्क किया है तो मैम चलेगा ना? नहीं, पेन से करना है, तो आप लोग 6th क्लास में गए। मैंने पेन से किया मैम। जिन्होंने कर लिया वो सही है, लेकिन अब करोगे वो पेन से करोगे। ठीक है, तो ये बताओ कि हेट्रोजीनियस मिक्सर का मींस क्या होता है, व्हाट इज द मींस ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सर्स? The mixture of that different type of mixture is called heterogeneous mixture. यस, जिसमें डिफरेंट टाइप के एटम या पार्टिकल्स प्रेजेंट हो तो वो क्या होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सर्स। इसके बाद हमने थर्ड टॉपिक पढ़ा था व्हाई सेपरेशन ऑफ नेसेसरी, कि सेपरेशन करवाना क्यों आवश्यक है।
और हमने पढ़ा था कि हम सेपरेशन क्यों करवाते हैं, रिमूव द कौन बताएगा, remove the unwanted component. यस वेरी गुड वंस, वेरी गुड। रिमूव द अनवांटेड कंपोनेंट, जो हमारे पास होता है, जो सब्सटेंस होता है उसमें कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज पाई जाती हैं और उन इम्प्योरिटीज को या उनको कंपोनेंट्स को अनवांटेड जो कंपोनेंट्स होते हैं, अनावश्यक जो पदार्थ होते हैं, उनको रिमूव करवाने के लिए हम क्या करते हैं, सेपरेशन करवाते हैं। ठीक है, जैसे वाटर के अंदर क्या पाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, इनके लिए भी हमें क्या करवाना पड़ता है, उसके लिए हम क्या करते हैं, क्लोरीकरण करते हैं, फिल्ट्रेशन करते हैं। ठीक है, इसके अलावा अलग अलग मेथड होते हैं जो, ठीक है, तो क्या करते हैं, अलग अलग मेथड के लिए हम अलग अलग प्रोसेस अपनाते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा द मेथड ऑफ मिक्सचर ऑफ सेपरेशन इन सब्सटेंस। हमारे पास कितने सारे मेथड, उसके लिए हमने हैंड पिकिंग पढ़ा था। इन सभी मेथड के द्वारा हम क्या करते हैं, जो अनवांटेड कंपोनेंट्स होते हैं या इम्प्योरिटीज पाई जाती हैं, उनको हम रिमूव करवाते हैं। ठीक है, इसके बाद मैंने पढ़ाया है यूजिंग गैस, वंस बोलो। वो 5 पहले वापस बता दोगे क्या, कौन सा 5 मिक्सचर के नाम को, सेपरेशन फनल मैम, वो फिल्टर, वो सेपरेशन फनल मैम, क्राइलेशन, इवेपोरेशन। वंस मैंने ये बोला था उसमें कि दो लाइनें हैं, उसमें समझने वाला कुछ नहीं, उसमें याद करने वाली चीज है। जैसे मैंने सेपरेटिंग फनल बताया था, और सेपरेटिंग फनल में मैंने बताया था कि हमारे पास जो मिक्सर्स होता है उसमें गिविंग सब्सटेंस दोनों कौन सी स्टेट में होते थे, लिक्विड स्टेट में। और वो एग्जांपल हमने उसमें क्या क्या लिया था, वाटर ले लो, वाटर और ऑयल, ठीक है, या फिर वाटर या केरोसिन ऑयल। ऐसे मिक्सर्स जो दोनों ही क्या हो, आपस में मिक्स नहीं हो पाते हैं, दोनों ही आपस में मिक्सिबल नहीं हो पाते, उनको हम सेपरेटिंग फनल के द्वारा क्या करते हैं, उनको सेपरेट करवाते थे। क्योंकि जब हम वाटर के अंदर ऑयल को डालते हैं तो हमें पता है वाटर अलग दिखता है हमें, और जो ऑयल होता है वो अलग दिखता है। ठीक है, तो हम उनको क्या करते थे, उस सेपरेटिंग फनल के द्वारा उन दोनों सब्सटेंस को, उन दोनों पदार्थों को अलग अलग करवाते हैं। यस या नो। इसके बाद मैंने पढ़ाया था कंडक्शन से, और उसमें हम बोलते थे कि इसमें गैस को हम लिक्विड में चेंज करते थे। हमें पता है पदार्थ की 3 स्टेट होती हैं, गैस, इसके अलावा सॉलिड और लिक्विड। तो इसमें हम क्या करते थे, इसमें हम जो गैस स्टेट होती थी उसको हम सॉलिड स्टेट में क्या करवाते थे, चेंज करवाते हैं। यस या नो। कंप्लीट हो चुका है। तो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर आप लोगों को हमेशा कभी भी किसी भी लेक्चर के अंदर, किसी भी क्लास के अंदर मैं आप लोगों को ये चैप्टर पूछ सकती हूँ। तो मैं ये चाहती हूँ आज हमारे ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, तो यहाँ तक सभी स्टूडेंट्स को पूरा जो भी मैंने पढ़ाया है, इसमें जो भी टॉपिक मैंने आप लोगों को पढ़ाए हैं वो सारे टॉपिक आप लोगों को आने चाहिए। ठीक है, कल से या फिर अगले लेक्चर से, परसों से जो हमारी क्लास होगी उसमें हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वो है चेंजेज, अराउंड चेंजेज एस, कि हमारे आसपास क्या क्या परिवर्तन होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर भी है, और मतलब वो चैप्टर इजी भी है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो उस चैप्टर को हम अगले लेक्चर से पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों को ये चैप्टर कंप्लीट याद होना चाहिए। ठीक है, और ये चैप्टर में आप लोगों को, इस चैप्टर को अगर वो चैप्टर भी पढ़ाऊंगी ना, तो ये चैप्टर आप लोगों को बार बार मैं पूछ सकती हूँ। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर रखना आप लोग। मैम, हाँ ऑफलाइन क्लास मैम कब स्टार्ट होगी? अभी वंस कोई भरोसा नहीं है, अभी तो आपको जो लाइव क्लास में पढ़ा जा रहा है उसको डेली क्लियर करो आप लोग। ओके मैम। और एनी प्रॉब्लम? नो मैम। गीता, एक्सक्यूज मी मैम। यस मैम सेविंग के बारे में थोड़ा सा बता दो। इसके बारे में,
सीविंग सीविंग मेथड में क्या होता है, सीविंग का मतलब होता है चलनी। उसके द्वारा भी हम क्या करते हैं, जो अनवांटेड जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको रिमूव करवाते हैं। जैसे हमारे पास चाय है, ठीक है, चाय को हम चाय बनाने के बाद जो चाय पत्ती रहती है ना, उसको हम क्या करवाते हैं, वो हमारे किसी काम की नहीं रहती। तो सीविंग मेथड के द्वारा चलनी की सहायता से जो लिक्विड था वो तो ग्लास के अंदर चला जाता है, लेकिन जो सॉलिड्स होता है, जो चाय होती है, चाय पत्ती होती है, उसको हम चलने की सहायता से क्या करवा लेते हैं, अलग सेपरेट करवा लेते हैं। समझ में आ गई। तो सीविंग मेथड में क्या होता है, उसमें सॉलिड और लिक्विड दोनों पार्टिकल्स होते हैं, और सॉलिड वाले जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे लिए क्या होते हैं, हमारे लिए अनयूजफुल होते हैं काम, क्योंकि वो चाय बनने के बाद चाय पत्ती किसी काम की नहीं रहती, तो उसको हम चलनी की सहायता से रिमूव करवा देते हैं, फेंक देते हैं, और जो लिक्विड होता है उसको हम पीने के रूप में काम में ले लेते हैं। बाकी और किसी स्टूडेंट को कुछ प्रॉब्लम, यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कुछ प्रॉब्लम? नो मैम। चलो ठीक है स्टूडेंट्स,